जब एक बेटी विदा करे पिता तो भर आती हैं वो आंखें भर आ जान हथेली पर लेकर जो पूरे जग की जननी है। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल विकास पोएट्री पे सम्मानपूर्वक स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में वो कौन सी खास कविता है जो हमारे विचार में बदलाव ला सकती है और रूढ़िवादी विचारधाराओं को चोट करती है। सो गाइस, आज की जो कविता है उसका शीर्षक है जग जननी पर पाबंदी क्यों। ठीक सुना आपने, जग जननी पर पाबंदी क्यों। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। जग जननी पर पाबंदी क्यों। जान हथेली पर लेकर जो पूरे जग की जननी है, पर ना जाने क्यों उसी के जन्म पर होती इतनी पाबंदी है, होती इतनी पाबंदी है, होती इतनी पाबंदी है। जो भूल कर अपनी ख्वाहिशों को परिवार की खुशियाँ देखती है, सच या एक माँ ही कर सकती है, या एक माँ ही कर सकती है। एक बेटी ही तो माँ होती है, पर ना जाने क्यों उसी के जन्म पर होती इतनी पाबंदी है, होती इतनी पाबंदी है। पापा की परी जो एक ऊंची उड़ान भर सकती है, बेटों से भी ज़्यादा मान सम्मान रख सकती है। जिन बेटों की शादी में होती हैं ना नम आंखें, जब एक बेटी विदा करे पिता तो भर आती हैं वो आंखें, पर ना जाने क्यों उसी के जन्म पर होती इतनी पाबंदी है, होती इतनी पाबंदी है। एक बहू सब ढूंढते हैं बेटों के लिए सुंदर और सुशील बहू, सब ढूंढते हैं बेटों के लिए एक सुंदर और सुशील बहू। जब बेटी ही ना होगी तो बहू ढूंढते रह जाओगे। एक बेटी की अहमियत बहु रूप में दिखती है, एक बेटी की अहमियत बहु रूप में दिखती है, पर ना जाने क्यों उसी के जन्म पर होती इतनी पाबंदी है, होती इतनी पाबंदी है। बेटा यदि अंश है तो बेटियों से कुल और वंश है। बेटा मिले यदि भाग्य से तो बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से, पर ना जाने क्यों उसी के जन्म पर होती इतनी पाबंदी है, होती इतनी पाबंदी है। थैंक यू। उम्मीद है आपको कविता अच्छी लगेगी। तो इसकी कुछ लाइनें आपको गा के सुना दूं। जान हथेली पर लेकर जो पूरे जग की जननी है, ना जाने क्यों उसी के जन्म पर होती इतनी पाबंदी है, होती इतनी पाबंदी है। जिन बेटों की शादी में होती हैं ना नम आँखें, एक बेटी विदा करे पिता तो भर आती हैं वो आँखें, भर आती हैं वो आँखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको एक कविता बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए जानते हैं इस कविता से हमें क्या सीखने को मिल सकता है और इस कविता का भाव क्या है। तो जिस दिन मैंने ये कविता लिखी थी तो उस टाइम पे मेरे विचार आया कि एक माँ, जो एक नारी जाति की बात की जा रही है। देखिए, जो नारी जाति है उसके कितने रूप हैं। एक माँ का रूप निभाती है, एक बेटे, सबसे पहले तो एक बेटी होती है, फिर माँ, फिर बहन, माँ बहन, बहुत सारे रिश्ते हैं नारी जाति के। ठीक है, तो हम उन्हीं रिश्तों को लेके मैंने लिखा कि सबसे पहले तो एक बेटी जिसके जन्म पर ही पाबंदी लगाई होती है। जैसे पुरानी विचारधाराएं थी कि बेटा होना चाहिए, अगर लड़की होती थी तो उसको मरवा दिया जाता था। यार आपने सुना ही होगा, बहुत केसेस आपने देखे होंगे जिसमें सुनने में आता था कि बेटी पैदा होती है उसको कूड़े में फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, और अगर होने तो अबॉर्शन करवा दिया जाता था, पेट में ही मरवा दिया जाता था। उन सब विचारधाराओं को लेकर मैंने ये लिखा, ये एक सवाल उठाया है कि जग जननी पर पाबंदी की। जग जननी जिसकी वजह से जग चल रहा है, जग जननी है, जो जगत की जननी है, उसी के जन्म पर इतनी पाबंदी क्यों भाई। और एक बेटा, जिन बेटों की शादी में आंखें नम नहीं होती हैं, और अगर जब बेटी विदा करता है पिता तो भर आती हैं वो आंखें, फिर भी उसके जन्म पर इतनी पाबंदी है। और
सोचने की बात और हंसी की बात यह है कि बेटों के लिए सब सुंदर और सुशील बहू ढूंढते हैं, लेकिन सोचिए अगर बेटी ही ना होगी तो बहू ढूंढते रह जाओगे भाई, नहीं मिलने वाली। जब बेटी ही नहीं होगी, किसी के घर में बेटी नहीं होगी, सबको बेटा बेटा चाहिए, तो क्या बेटे बेटे से शादी कराएंगे? तो बेटे बेटे की शादी तो नहीं हो सकती। तो बेटी की अहमियत जो है वो बहू रूप में दिखती है। तो यही लिखा कि ना जाने कि उसी के जन्म पर होती इतनी पाबंदी है, होती इतनी पाबंदी है। और कहते हैं बेटा यदि भाग्य से मिलता है, तो भाई मैं कहूँगा कि बेटियां बहुत मन्नतों और दुआओं के बाद सौभाग्य से मिलती हैं। जिनके घर में बेटियां हैं उनका सौभाग्य है कि भगवान ने उनको बेटियां दी हैं। तो अपनी बेटियों को प्यार दीजिए, लड़कों के बराबर प्यार दीजिए, अपने बेटे के बराबर प्यार दीजिए, उसे भी एक सम्मान दे दीजिए, उसे भी एक ऊँची उड़ान दीजिए। और यदि बेटों से वन कुल और वन, यदि बेटा अंश है तो बेटियों से कुल और वंश है। बस यही था मेरी कविता का जो भाव था। मैंने कोशिश की पूरा आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको अच्छी लगी हो कविता तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन कविताओं को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और मेरी कविताओं की उड़ान को एक हौसला दीजिए और मेरे विचारों की उड़ान को एक हौसला दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इसकी शॉर्ट क्लिप इंस्टा पर मिल जाएगी, विकास पोएट्री 369 पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरी कविताओं की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।